फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जिनको ग्राउंड की कोई खबर ही नहीं है, जिनके ग्राउंड पे कोई बढ़िया कार्यकर्ता ही नहीं है जो उनको सही रिपोर्टिंग दें, चापलूसी का पूरा कल्चर है, जो एक संगठन नहीं खड़ा कर पाए हैं, मतलब फॉर एन ऑड 60 और 70 ऑड इयर्स देव रूल द रूस्ट। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में आप एक संगठन नहीं बना पाए हैं कायदे का, डेमोक्रेटिक तरीके से, कायदे से, अच्छे तरीके से कोई बढ़िया कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। दैट्स अ नॉन गांधी, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट फैमिली as they quote themselves to be। रायबरेली से आप लड़ रही हैं और चर्चा इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली या अमेठी से विधानसभा चुनाव में उतर सकती हैं। काफी चर्चा इस बात की है, अगर इनकेस वो रायबरेली से उतरती हैं तो कंपटीशन बनती हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ कि वो रायबरेली से उतरें। उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद बज चुका है। नेता अदिति सिंह रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने वाली हैं, बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अदिति जी, बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको रायबरेली सदर से चुना गया है प्रत्याशी के तौर पर। क्या तैयारियां और आप क्या करने वाली हैं पब्लिक के लिए वहां? समर जी, सबसे पहले मैं अपने नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगी, अपनी पार्टी को, कि मुझे टिकट उसी सीट से मिली जहां से मैं चुनाव लड़ना चाह रही थी, जहां से मैं सिटिंग एमएलए हूं। और पिछले 5 साल में भी जितना मुझसे बल पड़ा मैंने काम किया। आई थिंक खुद के मुंह से तारीफ करना कोई अच्छी बात नहीं है, और अगर मैं बोलूंगी, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैंने क्या किया, जाहिर सी बात है मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगी अपने लिए। आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ग्राउंड रिपोर्ट लें, वहाँ के लोगों के क्या विचार हैं मुझे लेके, मेरे काम को लेके। कोरोना काल के बावजूद काफ़ी काम कराने का मैंने प्रयास किया, चाहे वो नगर पालिका के माध्यम से हो, चाहे वो मेरे दोनों ब्लॉक से हो, और अन्य प्रोजेक्ट भी लाने का प्रयास किया। और जो मुख्य चीज़ है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा सोचती हूँ, कि मेरे आदरणीय स्वर्गीय पिताजी बहुत लंबे टाइम विधायक थे रायबरेली सदर से, और जो उनकी मुख्य देन है हमारे रायबरेली को, जो आप कह सकते हैं उनकी यूएसपी थी, वो ये थी कि उन्होंने कभी भी गुंडागर्दी नहीं होने दी हमारे क्षेत्र में। शायद अगर आप लोग जाते हो और दुकानदारों से और बिजनेसमैन से बात करते हो, और डॉक्टर्स से और टीचर्स से, सबसे आपको पता चलेगा, आप उनसे सुनेंगे उनके मुंह से, कि कभी भी विधायक जी ने यहाँ टैक्स वसूली और जो अन्य चीजें होती हैं, गरीबों को परेशान करना, प्रताड़ित करना, गरीबों की जमीन हड़पना, ये सब ना तो कभी किया, ना तो कभी होने दिया। दीदी जी, मैं एक सवाल आपसे लूंगा कि प्रियंका गांधी ने कल कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि सीएम फेस या फेस कौन है कांग्रेस का, तो उन्होंने कहा मैं खुद हूं। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, उनको हक है, सबको हक है भाई। आप अपनी पार्टी चला रहे हैं, आप सीएम फेस या जो भी शीर्ष नेतृत्व का फेस आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप करिए, बशर्ते सबसे पहले उसके लिए, सीएम बनने के लिए सबसे पहले सीटें निकालनी पड़ती हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? ग्राउंड लेवल की बात है, यूपी में ये कांग्रेस की स्थिति है इस समय, आपको क्या लगता है, क्या टक्कर बीजेपी सपा किसी से है? कांग्रेस की हरगिज नहीं। मुझे सबसे ज्यादा तो मुझे इस चीज पे आश्चर्य होता है कि वो जो ये लॉलीपॉप बांटते फिर रहे हैं, 35% महिलाओं को, 40% महिलाओं को टिकट देने की, साथ ही साथ आप अगर गोवा के प्रत्याशियों की लिस्ट देखें, जितना मुझे याद है शायद 2% महिलाओं को दी गई है, या ऐसी कुछ है। बहुत ही इट्स अ वेरी सैड फिगर। बहुत कम महिलाओं को दी गई है। पंजाब में भी कोई ज्यादा महिलाओं को नहीं दी गई है। उत्तराखंड की अभी मैंने लिस्ट नहीं देखी है, पर जाहिर सी बात है 40% महिलाओं को नहीं दी गई है। तो ये लॉलीपॉप आप बस उत्तर प्रदेश में बांटते फिर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ आपकी कोई जमीन नहीं है, आपकी पूरी जमीन खिसक चुकी है, आपका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप बस एक सॉर्ट ऑफ टिकिंग द बॉक्स कि ये एजेंडा भी हमने अपना पूरा कर दिया है ना, इसके तहत बस और बस आप ये 40% टिकटें बांट रहे हैं। आपको पता है आपको सब पे हारना है, क्योंकि आप पूरी तरीके से यूपी में अपना पूरा ग्राउंड खो चुके हैं। रायबरेली से आप लड़ रही हैं और चर्चा इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली या अमेठी से विधानसभा चुनाव में उतर सकती हैं। काफी चर्चा इस बात की है, अगर इनकेस वो रायबरेली से उतरती हैं तो कंपटीशन बनती हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ कि वो रायबरेली से उतरें, ताकि उनको पता चल जाए कि वो रायबरेली में और रायबरेली की जनता के बीच में कितनी क्या उनकी स्थिति है, क्या उनकी लोकप्रियता है और रादर नहीं है। वो सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएं, तो मैं तो ये बहुत मना रही हूँ कि एक बार वो रायबरेली से चुनाव खुद लड़के देख लें। आपकी पार्टी ये भी कह रही है कि प्रियंका गांधी लगातार गायब थी पिछले 4.5 साल से, मुझे लगता है 6-8 महीने में काफी एक्टिव हुई हैं, चाहे लखीमपुर कांड रहा हो, ग्राउंड पर दिखी हैं।
आपको क्या लगता है जो कोर वोटर उत्तर प्रदेश का है, ना केवल रायबरेली का, क्या इससे उनसे कनेक्ट होगा या फिर बीजेपी के ही फेवर में? कैसे कनेक्ट होगा आप बताइए? जो लोग, जो व्यक्ति कभी नहीं आते जाते, जिनको ग्राउंड की कोई खबर ही नहीं है, जिनके ग्राउंड पे कोई बढ़िया कार्यकर्ता ही नहीं है जो उनको सही रिपोर्टिंग दें, चापलूसी का पूरा कल्चर है, जो एक संगठन नहीं खड़ा कर पाए हैं, मतलब फॉर एन ऑड 60 और 70 ऑड इयर्स देव रूल द रूस्ट, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में आप एक संगठन नहीं बना पाए हैं कायदे का, तो कैसे कैसे उन पे विश्वास जता पाएगी उत्तर प्रदेश की जनता? कद्दावर कई नेता कांग्रेस के सीनियर रहे हैं, वो एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, कैसे देखती हैं? आप तो रही हैं पार्टी में, आपने क्या लगता है वजह क्या रही? लीडरशिप क्राइसिस समर जी, एब्सोल्यूट कंप्लीट लीडरशिप क्राइसिस। जब तक चीजें ऊपर नहीं बदलेंगी, जब तक वो अपना शीर्ष नेतृत्व नहीं बदलेंगे, कोई स्कोप नहीं है इस पार्टी के लिए। किस तरह के बदलाव की जरूरत देखती हैं? बिल्कुल एट द टॉप। अब उनको एक डेमोक्रेटिक तरीके से, कायदे से, अच्छे तरीके से कोई बढ़िया कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। दैट्स अ नॉन गांधी, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट फैमिली एज दे कोट देमसेल्व्स टू बी, एंड जो कायदे से देश को, पार्टी को एक दिशा दे सकें। खासतौर से अपनी ओन पार्टी में इतनी ज्यादा इनकी इनफाइटिंग है, देयर इज नो हेड और टेल, कोई कहीं भाग रहा है, कोई किसी दिशा में भाग रहा है। आप एक पार्टी नहीं चला पा रहे हैं, आप देश कैसे चलाएंगे? परिवारवाद का भी आरोप लगता रहा है। और है भी। क्या बाकी सारे लोग पार्टी में है नहीं, या उनकी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, या उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि आप बार बार बस एक ही फैमिली को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं? तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू अभी अभी आप ही की पार्टी बीजेपी में आई हैं, कैसे देखती हैं? स्वागत है उनका। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और जितने भी लोग आएंगे उन सबका स्वागत है, और उससे हम ही मजबूत होंगे, हमारी पार्टी मजबूत होगी। भाजपा परिवार में उनका तहे दिल से स्वागत है। अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंट है कि सरकार उन्हीं की बन रही है, कि स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई मंत्री, कई एमएलए पार्टी में आए हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो क्या दिशा कहीं और हवा की जा रही है या फिर खतरा? समर जी, चुनाव के टाइम हमेशा ऐसे होता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, बट इतने जो मंत्री कर गए हैं उनके लिए मैं बस ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जनता सब समझ रही है, अंडरस्टैंड कर रही है। यदि आपको इतनी ज्यादा समस्या थी पार्टी की नीतियों से या पार्टी के कार्यशैली से, तो 5 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। आप 2 साल पहले चले गए होते, 3 साल पहले चले गए होते, 1-2 साल में समझ में आ जाता है कि पार्टी की क्या वर्किंग है और कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है अपनी पॉलिसीज को। यदि आप उसे असंतुष्ट थे तो पहले आप चले जाते, और आचार संहिता लगने के बाद पार्टी छोड़ के जाना, ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, बीजेपी लगभग यूपी में कितनी सीट आपके हिसाब से निकाल रही है, और आपकी जो रायबरेली है वहां से क्या इस पर रहने वाला आंकड़ा? मैं अपनी सीट का तो आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि माता रानी ने चाहा तो अच्छे मतों से जीत के आएंगे, और बीजेपी की अगर बात करें तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि एनीवेयर बिटवीन 300 to 350 सीट्स। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ आदिति सिंह, इनका कहना साफ है कि कांग्रेस परिवारवाद से जूझ रहा है, तो वहीं बीजेपी जो है वो एक बढ़ती हुई पार्टी है, और इस बार यूपी चुनाव में 300+ लाकर नया मुकाम हासिल करेगी। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव।